सर आज हम बात करेंगे वीडियो गियर्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर कमिंग। सर काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं जो स्पेशली वीडियोग्राफी करते हैं। सो पूछते हैं कि कौन से वीडियो गियर्स वगैरह लेने चाहिए, क्या यूज़फुल है क्या नहीं है। काफ़ी सारे इंक्वायरीज जनरेट होती है। तो कस्टमर्स को ये तो पता है कि लाइक एक गिम्बल है, इसका यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। बाकी नॉर्मल लेंसेज वगैरह लेते हैं, बट जो और भी कुछ ऐसे गैजेट है कि जो कस्टमर लेने के बाद में एक वीडियोग्राफी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, एक प्रोफेशनलिटी आ सकती है उनको उनके वीडियोग्राफी में। तो मैंने आज कुछ 4-5 यहाँ पे गैजेट निकाल के रखे हैं। सो आप कुछ कस्टमर्स को कुछ गाइड करना चाहते हो तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा, उनके लिए भी काफ़ी आसान रहेगा। सो ये सर 5-6 गैजेट है, तो आप बताइएगा इनके यूसेज और बेनिफिट्स वगैरह। ओके, सो सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। और दोस्तों आज हम जो है यहाँ पर अक्ष डिजिटल में, इनका लिंक जो है मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लेना। सो आज सचिन ने बोला कि सर थोड़ा वीडियो गियर्स के बारे में बात करेंगे, राइट? 5-6 गियर्स जो अपन जी सर रिकमेंड करना चाहें। बिल्कुल। ओके, तो अभी सचिन क्या है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग कैमरा, लेंसेज या फिर गिम्बल है, ये तो सब ले लेते हैं। जी। बट उसके आगे की कहानी जो है, स्पेशली जो बिगनर वीडियोग्राफर्स हैं, उनको ज़्यादातर नहीं पता। जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करें वो तो उनको तो सब आइडिया होता है पूरा। तो ऐसे कुछ गियर्स हैं जो आज आपने निकाले हैं, तो मैं थोड़ा एक बार, गियर काफ़ी सारे लग रहे हैं, मैंने देखा नहीं क्या है, लेकिन हाँ, लेकिन जो भी है इसको अपन थोड़ा आसान भाषा में और समझा देंगे, ताकि कोई भी एक वीडियोग्राफर है, फिल्म मेकर है, अगर अपने गियर्स अच्छे ढूंढ रहा है तो उसको एक डेफिनेटली एक आज हेल्प ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड सचिन, सबसे पहले भी शुरुआत कैसे करें, तो मैं मेरे कैमरा से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये मैं लेके आया हूँ। बाकी ये गियर्स हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैमरा रिग की, या इसको हम बोलते हैं कैमरा केज, जी है ना। तो ये मेरी है फिलहाल, बाकी जो है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो कैमरा केज है, बेसिकली कैमरा रिग, ये मैंने स्मॉल रिग की लगाई है यहाँ पे। ओके। तो जैसे हम गिम्बल यूज़ करते हैं, जी, तो ऐसे ही जो केज है उसका भी अपना एक काफ़ी एडवांटेज होता है फिल्म मेकिंग में। रन एंड गन सिचुएशन है जहाँ पर आपको प्रोडक्शन तेज़ी से करना है, टाइम नहीं होता, भाग दौड़ का है। आजकल जैसे काफ़ी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, टाइम तो होता नहीं उसमें। जी बिल्कुल। आज ही रिलीज़ करना है, आज ही शूट करना है, या सुबह रिलीज़ करना है। जी। तो कैमरा केज का बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें काफ़ी हर तरह के जो सीन्स हैं आसानी से शूट कर पाओगे। आपको एक पूरी ग्रिप मिलती है इसके अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो, ये टॉप हैंडल है जी, तो इसको आपको पकड़ के नीचे लेके भागना भी है। हाँ। नीचे के लो एंगल शॉट्स लेने हैं, है ना, वो आप आसानी से ले पाते हो। बिल्कुल। और अगर आप फिल्म मेकिंग कर रहे हो, आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो, तो वहाँ पर भी जो है ये टॉप हैंडल बहुत हेल्प करता है। एक आपको आप कहीं भी पहुँच सकते हो इसको लेके, जहाँ पर कई बार गिम्बल नहीं पहुँच पाता। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी वीडियोग्राफर, फिल्म मेकर। साथ में इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक ग्रिप आती है। आप एक ग्रिप यहाँ भी लगा सकते हो, मैंने एक ही लगाई हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, बट यहाँ पे भी लगा सकते हो, जिससे एक स्टेबिलिटी मिलती है। और मैनुअल है तो मतलब बिल्कुल। तो आप इसको हाथ से पकड़ो, और इससे आपको आइडिया भी आता है जी कैसे आपको लेना है। तो जैसे गिम्बल में आपको काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, आपको पूरा समझना ही पड़ता है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत ही रन एंड गन सिचुएशन के अंदर ये जो है आपकी काफ़ी हेल्प करता है। आपको एक ग्रिप मिलती है, आपने आसानी से जो है अपना इस तरह से पकड़ा, एंड आप सीन शूट कर रहे हो, आपको नीचे जाना है, आगे जाना है, बी रोल्स लेने हैं। सो बहुत ही हैंडी है जी। और इसको यूज़ करना ही बहुत आसान है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पूरा बनाया है, उसका लिंक है मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे लगाते कैसे हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। तो मेरे हिसाब से जो पहला गियर है वो है कि आपके पास में एक कैमरा रिग होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है, जब आप कैमरा रिग लगा के काम करते हो, है ना, कहीं जा रहे हो, आपने कैमरा रिग लगा रखी है, तो जो क्लाइंट है वो आप फीस भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। थोड़ा प्रोफेशनल टच आता है, प्रोफेशनल टच आएगा। हाँ, उसको लगता है पता नहीं क्या चीज़ें लेकर आया है, कुछ तगड़ा ही वीडियोग्राफर होगा, तगड़ा ही फिल्म मेकर होगा। हालांकि टेक्निकली हेल्प मिलती है, बट अगर हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचें जी, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। करेक्ट। ठीक है, तो एक तो मैं ये स्मॉल रिग की जो है इसको रेकमेंड करना चाहूँगा। हालांकि अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा मैं इसको प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे ठीक लगा है। बट दे आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो इन द मार्केट, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट गियर। नहीं, इसकी भी काफ़ी इंक्वायरीज वगैरह जनरेट होती है। हम लोग भी मोस्टली स्मॉल रिग के ही रखते हैं, उसकी इंक्वायरीज ज़्यादा है। बिल्कुल। अब तो यहाँ पर आप एक किट, मतलब ऐसा एक डेमो के लिए भी बनाइए, हाँ, और ताकि आप ट्रेनिंग भी दे सके, कोई आया बताने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, मेन
ज़्यादातर शॉप्स में सामान बेच देते हैं। करेक्ट। एक थोड़ा ट्रेनिंग का भी होना चाहिए कि आप एक जन आओ जो डेमो, हाँ डेमो दे, क्योंकि कोई नया बिगनर है ना, खरीदना चाहता है बट उसे पता नहीं इस्तेमाल कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वो भी एक चीज़ जी, जो जी, है बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके साथ ही मैं एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे आपने निकाल के रखा है ये मिनी फॉलो फोकस, है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए क्या होता है जब हम फिल्म मेकिंग करते हैं ना, वीडियोग्राफी करते हैं, अगर आप देखोगे जो फिल्म शूट होती है जी कमर्शियली, जो सिनेमा बनता है, हाँ तो वहाँ पर एक फोकस पुलर होता है। हाँ उसका काम होता है ये खाली फोकस करना, मैनुअली फोकस पुलर होता है। हाँ, मतलब जो सिनेमाटोग्राफर तो भागता रहता है, हाँ और वही एक आदमी होता है वो खाली फोकस पुल करता है। एंड उसकी फीस जो है वो बहुत, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा, लाखों में फीस होती है। अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है फोकस पुलर। क्यों? क्योंकि फिल्म मेकिंग के अंदर जब आप ट्रांजिशन करते हो, फोकस इन एंड आउट करते हो मैनुअली, हाँ तो उसका मज़ा अलग होता है। करेक्ट। तो आजकल जो कैमराज आ रहे हैं, जैसे हमारा सोनी का, जैसे मेरा सोनी A7S III है, इट्स अ वेरी गुड फिल्म मेकिंग कैमरा, लेकिन आजकल टाइम नहीं होता किसी के पास, सब लोग ऑटो फोकस यूज़ करते हैं। जी जी बिल्कुल। सो अगर आप थोड़े क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं, आपको अपने काम को और एनहांस करना है, अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे एक बेहतरीन आपको सिनेमाटोग्राफी करनी है, जी जी तो वहाँ पर ये मिनी फॉलो फोकस बहुत ही काम का है। ये F40 है अभी जो आपके पास मॉडल है। जी जी इट इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। और जब आप इसको, वो भी यहाँ पर लग जाता है हाँ पूरा, तो वो मैंने गाइस एक पूरा वीडियो बनाया जहाँ मैंने मॉडल, पता नहीं ये है दूसरा जो भी है, वो मैंने लगा के दिखाया है उसके अंदर, वो आप देखना ज़रूर। उसमें आप मैनुअली फोकस भी कर सकते हो। हाँ। सो पूरी किट के अंदर ये आगे यहाँ पर इधर लेंस के ऊपर लग जाता है मिनी फॉलो फोकस, जी। और यहाँ से आप हाथ से फोकस कंट्रोल कर सकते हो। ओके। तो जब आपके यहाँ पर डेमो के लिए आए तो आप उनको एक बार करके ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे उनको एक आइडिया आएगा कि यार जी जी किस तरह से जो है हम फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो एक ही चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जी, जी। और साथ ही साथ तो मैं इसको एक ही गियर में ले रहा हूँ, मतलब एक तो कैमरा हो गई, ये हो गई, ये होगी, ताकि जी, जी। ये तो एक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम गिम्बल। जी जी और ये जो है ये हम है मैट बॉक्स मिनी, तो ये भी बहुत अच्छी आपने रखी है एक एक्सेसरी। हाँ मैट बॉक्स क्या होता है, पूरा आपको एक लुक देता है, जैसे मूवी कैमरा का आगे लग जाता है मैट बॉक्स, हाँ जिसके ऊपर इस तरह से 2 फ्लैप आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। उसको आप लगा सकते हो, तो वो एक कंप्लीट जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कैसा लुक आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, एक सिनेमाटोग्राफर के हिसाब वो से, एक सिनेमाटोग्राफर के जी, हिसाब जी, से जी, जब आप हाथ में पकड़े खड़े होते हो फील्ड पे, हाँ तो एक लगता है कि हाँ एक कोई सिनेमाटोग्राफर, कोई DOP जो है ना, वो जी, जी। कोई काम कर रहा है correct, असाइनमेंट के ऊपर। तो आपकी मार्केट में, जैसे मैंने बताया, आपकी फीस बढ़ती है, और आपका एक लोगों का नज़रिया है वो भी बदलता है कि एक अगर इतना सब कुछ एक सिनेमाटोग्राफर वीडियोग्राफर यूज़ कर रहा है, तो वो एक सीरियस वीडियोग्राफर है, अपने काम को सीरियसली ले रहा है, अपने ना केवल उसने अपने काम में अपना समय इन्वेस्ट किया है, पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, बिल्कुल और वो एक एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा काम करके ही देगा। जी जी तो ये सारी चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम गिम्बल, ये एक वीडियो गियर्स के अंदर या फिल्म मेकिंग गियर्स में आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियोग्राफी गियर की या वीडियो गियर की, वो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑन कैमरा या एक्सटर्नल मॉनिटर जिसे हम कहते जी हैं, जी जी है ना। ये सेम मेरे पास भी है हॉलीलैंड का, आजा ये मेरे ख्याल से मार्स M1 है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। जी जी तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेसरी भी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक सिनेमाटोग्राफर के लिए, वीडियोग्राफर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गियर हो जाता है जब बात आती है कमर्शियल वर्क की, ठीक है। तो अब सर मेरा एक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली अगर कैमरा को तो डिस्प्ले होता ही है, हाँ पीछे डिस्प्ले होता ही है। हाँ। सो इसका क्या बेनिफिट है, लाइक ऊपर माउंट करें वहाँ पे हॉट शू पे, लाइक या अदर, मतलब कुछ अगर बताओ तो कस्टमर्स को भी थोड़ा। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। तो देखिए पीछे आपको मिल रहा है एक स्क्रीन तो मिलता ही है, बट ये छोटा सा स्क्रीन होता है ना। अब छोटा 3 इंच का स्क्रीन है, जी जी, कई जगह 3.2 इंच का स्क्रीन होता है, तो हाँ, ये वाला है ये 5.5 इंच का, और एक हमारे पास है लिलीपुट का, ये आपने रखा है यहाँ पर, ये शायद 7 इंच का है, 7 इंच का ना, 4K। जी। तो ये भी 4K, मतलब आपका इसके अंदर भी अप टू 30 तक आप इसके अंदर आप ट्रांसमिट कर सकते हो। ओके। सो ये बेनिफिट क्या है जो आपने सवाल किया, बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा महंगा भी आता है प्राइस के अंदर। आप जाओगे तो मेरे ख्याल से 40,000 ऐसा कुछ कॉस्ट होता होगा, 35,000 40, अलग अलग आते हैं। लिलीपुट के भी सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, हॉलीलैंड के भी थोड़े महंगे आते हैं। सो इट इज़ एक्सपेंसिव, बट इसका बेनिफिट क्या है कि देखिए क्या है, हम लोग जैसे कई बार स्टूडियो में अपनी एड फिल्म्स बनाते हैं या म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, जी। तो काफ़ी सारा यूनिट होती है ना, 10-12 लोग काम कर रहे हैं। अब आप इस पे मान लो आप शूट कर रहे हो, हाँ, हर आदमी के इसके ऊपर आगे झांक के देखता है ना। 4 लोग काम कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट है वो भी इसमें आगे देखेगा उसका काम कैसा है, बिल्कुल, आपका असिस्टेंट है वो भी देखेगा, आप खुद भी देखोगे, तो वो पूरा क्योस हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे स्क्रीन में जो है आपको कई बार
पता नहीं चलता कि आपका एक्सपोजर है वो किस तरह से निकल के आ रहा है, डिटेलिंग नहीं डिटेलिंग, होती हाँ, जाती। कलर्स कैसे आ रहे हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेंज है, हाँ वो किस तरह से निकल के आ रही है, या correct. जिसको हम बोलते हैं कि हाईलाइट्स एंड शेडोज, जी या और सरल भाषा में बोलूँ तो ब्राइटनेस लेवल्स, जी 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 वो आपको छोटे स्क्रीन में नजर नहीं आते। जब आप ऐसी पूरी बड़ी ऑन कैमरा मॉनिटर लगाते हो, इसको मॉनिटर को स्टैंड पे रखते हो साइड में और आप देखते हो, तो आपको पूरा स्क्रीन के ऊपर ओके वो आपको नजर आता है कि भाई यहाँ पर फुटेज जो है 5.5 इंच पे या 7 इंच की स्क्रीन पे इंच की आप ब्राइटनेस लेवल्स देख सकते हो कि आपका एक्सपोजर ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अपनी लाइटिंग चेक कर सकते हो, जो आपने लाइटिंग लगाई है शॉट लेते वक्त या म्यूजिक वीडियो शूट करते वक्त स्टूडियो के अंदर, या कोई एड फिल्म शूट करते वक्त, या आउटडोर में आप शूट कर रहे हो जहाँ पे कई बार वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता है, लाइट इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है, तो छोटे स्क्रीन पे आपको जल्दी से पता नहीं चलता, हाँ उतना डिटेल नहीं पता चलता, राइट। तो ये एक महंगा ज़रूर है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फिल्म मेकर एंड वीडियोग्राफर, जिससे उसको काफ़ी सारी चीज़ें वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। जैसे लट अप्लाई करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, अप्लाई एप्लीकेशन देख सकते हो, या आपको 9:16 पे शूट करना है तो आप उस हिसाब से इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो लंबा वीडियो हो जाएगा। बट इन शॉर्ट कि ये एक तरह की आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपकी टीम में 4 लोग हैं, आपके पास में 4 मॉनिटर है, तो अलग अलग चेयर पे बैठ के आप देख रहा है, डायरेक्टर वहाँ बैठ के देख रहा है, सिनेमाटोग्राफर शूट कर रहा है, बिल्कुल, असिस्टेंट जो है वो अलग से अपने मॉनिटर पे देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आप बड़े प्रोडक्शंस होते हैं वहाँ पर आप देखोगे कि उनके पास तो एक बार में करीब 6-7 मॉनिटर लगे होते हैं हर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के लिए। जी जी। सो अगर आप एक सोलो फिल्म मेकर हैं, 2-3 लोगों के साथ काम करते हैं, तो आप एक भी लेंगे तो भी आपका काम जो है काफ़ी आसान होगा। और जैसे मैंने बताया, अगर आप ऑन कैमरा पे इसका लगा हुआ है या आपने स्टैंड पे साइड में लगा, आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपका खर्चा होगा खरीदने में, आप क्लाइंट से चार्ज करो, 20-25% फीस बढ़ाओ अपनी, क्योंकि आप उसको एक हाई एंड प्रोडक्शन दे रहे हो जहाँ पर हर चीज़ आप डिटेलिंग के साथ, कंट्रोल के साथ कर रहे हो, जहाँ पे आपका हर चीज़ पे कंट्रोल है, लाइटिंग पे कंट्रोल है, फ्रेमिंग पे कंट्रोल है। फ्रेमिंग भी आप इस पे अच्छे से देख पाओगे, मेरा फ्रेम ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोकस आप चेक कर पाओगे, सब कुछ शार्पली फोकस में है कि नहीं। कई बार हम पीछे की स्क्रीन पे आप शूट कर रहे हो, घर जाके देखते हो पता चला यार फोकस ही थोड़ा आउट है, तो आप उसको फिर रिक्रिएट तो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक हेल्प करती है एक वीडियोग्राफर को, एक फिल्म मेकर को अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के। जी जी। तो सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये रहेगा। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है हमारे केबल्स। करेक्ट है ना, वो केबल्स जैसे ये भी आपको बहुत, हालांकि जैसे ये वायरलेस होता है ये, हाँ, मतलब यहाँ से आपने लगाया ऑन कैमरा इसके ऊपर, हाँ, और फिर जो है ये पूरा वायरलेसली ट्रांसमिट होता है। मतलब स्टैंड पे, मान लीजिए इस पे नहीं लगाया आपने ऑन कैमरा, आपने स्टैंड पे लगाया, तो यहाँ से जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो इसके ऊपर सीधा वहाँ पे शो हो रहा है, आपको वहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो वहाँ पर आपको एक केबल की भी जरूरत पड़ती है। ये तो इसमें तो ट्रांसमीटर भी अंदर, रिसीवर भी है, सॉरी इसमें रिसीवर भी अंदर और ट्रांसमीटर भी दोनों, तो हो जाता है। लेकिन अलग अलग मॉनिटर से, ये मॉनिटर इसमें नहीं है, लिलीपुट का, हाँ लिलीपुट का। तो इसके अंदर आपको जो है एक केबल से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए आपको जो है एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर भी चाहिए होता है जी। सो डिपेंडिंग कि आपका कौन सा मॉडल है। तो पहले बात कर लेते हैं हम केबल से पहले हम एक प्रोडक्ट की और बात करते हैं, जो है हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर, क्योंकि हमने बात की ऑन कैमरा मॉनिटर की। जी। तो ये है पायरोएच का, ये अभी नया मैंने अपग्रेड किया पूरा, हॉलीलैंड का। ये मैंने भी अभी अपग्रेड किया है, कल ही शायद इसका मैंने वीडियो लगाया, कल या परसों ही। इसके अलावा कल ही लगाया, हाँ कल ही लगाया मैंने। और इसके अलावा मेरे पास एक और है 4K का, 4K मार्स हॉलीलैंड का ही है, बट दिस इज आपने ये अच्छा रखा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और आप ज़रूर अपने बायर्स को या जो वीडियोग्राफी गियर्स खरीदते हैं उनको रिकमेंड करिए, सो फैंटास्टिक थिंग। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक इसके अंदर एक तो होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर जी। तो ट्रांसमीटर हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, कैमरा के ऊपर जी, और जो रिसीवर है वो लग जाता है इसके साथ में। ओके, तो इससे क्या होता है कि आप करीब 400, जैसे इसमें 1300 फीट तक की रेंज है, हाँ, तो और इसकी जो रेंज है करीब 400 फीट तक है। तो डिपेंड करता है, तो अपने बजट के अनुसार जो है आप ये चीज़ें ले सकते हो। आपको कौन सा मॉनिटर लेना है, आपका बजट कितना है, ज़रूरी नहीं कि आपको 50,000 का मॉनिटर खरीदना है या 40,000 का लेना है। मान लीजिए आपका बजट 15 से 20,000 का है, तो वहाँ पर अगर आप एक छोटा मॉनिटर भी ले लोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है अपनी फुटेज को ब्राउज करने में, फुटेज को जो है एवेल्यूएट करने में कि भाई मेरी सब चीज़ें ठीक से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांसमीटर रिसीवर है, तो वो एक लग जाता है इसके ऊपर, ट्रांसमीटर एक रिसीवर लग जाता है इसमें जी। बट उसके लिए हमें जो है केबल की ज़रूरत पड़ती है, तो केबल्स में भी आप अच्छा पैसा डालिए। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो केबल्स हैं और दूसरी चीज़ है बैटरी।
बैटरीज, जी, बिल्कुल। जैसे यहाँ रखिए आपने बैटरीज, बिल्कुल, हाँ। एनपीएफ बैटरीज, जी, जी। तो यहाँ पर एनपीएफ बैटरी इस तरह से लग जाती है, हम्म, है ना, ये इस तरह से आप लगा सकते हो पावर देने के लिए, इससे इसको पावर मिल जाती है। जी, सेम जो हमारे ट्रांसमीटर्स हैं हाँ। उसके अंदर भी एनपीएफ, ये इसको बैक है मेरे ख्याल से, इसको खोल ले, अभी खोल नहीं हाँ, सकते, नहीं, ये मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे बी रोल लगा दूंगा, तो आप देख पाओगे इसके अंदर भी जो है पीछे से बैटरी आती है। लग जाती है, जी, जी। है ना, ताकि दोनों जो है उसको पावर मिलती है, ट्रांसमीटर को, रिसीवर को, और यहाँ पर आप पूरा बैटरी से रिसीव कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको जो है अच्छे केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। तो अभी फिलहाल जो है आपके पास में यहाँ प्रो फोकस का है, इट्स वेरी गुड, रीजनेबली गुड, अच्छा है। और एक HDMI मेरे ख्याल से बेल्किन का है, तो दोनों अच्छे ब्रांड है। तो इनको आप लगाइए, केबल्स में आप अच्छा पैसा डालिए। अब इसके अंदर देखिए इस तरह से आप लगा लो केबल, तो केबल जो है ये अच्छे होने चाहिए, इनकी जो क्वालिटी है वो इस तरह से, देखिए आप केबल यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा आपका ये लग जाता है कैमरा के अंदर, और आप इसको ऑन कैमरा मॉनिटर भी हम जैसे बोलते हैं, ऑन कैमरा पे भी आप इसको रख सकते हो, बिल्कुल। यहाँ पर आप लगा सकते हो ऑन कैमरा पे, या आप इसको अलग ट्राइपॉड पे या अपने स्टैंड के ऊपर आप जी, जी। जैसा भी आप चाहे लगा सकते हो। सो तीसरी चीज़ जो है वो है हमारी एनपीएफ बैटरीज हो गई, या हमारा जो है ये केबल्स हो गए, HDMI केबल्स, जी, ये आपको ज़रूर अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कितनी 3-4 चीज़ें मैंने गिना दी आपको। कैमरा रिग आ गया हमारा, रिग आ गया, है ना, ये हमारा ये पायरोच आ गया, और जी, ट्रांसमीटर आ गया, है ना, रिसीवर आ गया, एक ये आ गया, एक कैमरा ये आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ मैंने कवर कर दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं हमारे कार्ड्स, जो हम कार्ड्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अब बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारे लोग अच्छा कैमरा खरीद लेते हैं, अच्छे लेंसेज खरीद लेते हैं, और कई लोग अच्छे ये भी सब खरीद लेते हैं, बाकी बट कार्ड लगा देते हैं वो एकदम अपना लोकल। आप प्राइस वाइज कुछ कस्टमर जाते हैं कि नहीं, मतलब थोड़ा प्राइस बचाने के चक्कर जी, में, जी, जी, है ना, कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। इतना पैसा कौन खर्च करेगा, क्योंकि आजकल कार्ड भी जो है एक उसमें एक आपका एक कैमरा आ जाएगा, बिगनर लेवल कैमरा, इतने महंगे आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर कार्ड में जो है वो आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप कार्ड में कंजूसी करेंगे या कार्ड में पैसा बचाएंगे तो आपका सारा जो पर्पस है वही डिफीट हो जाता है। करेक्ट। तो मिनिमम V90 कार्ड एंड अबव आप रखिए। अगर आपके कैमरा में CF एक्सप्रेस कार्ड है, A है, B है, जो भी डिपेंड करता है कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जो बेस्ट कार्ड है, हाईएस्ट कार्ड है, आप वो इस्तेमाल करिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो आपकी वीडियो कोडेक्स हैं आप सारे इस्तेमाल कर पाओगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे सोनी 7S3 में CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड, वो लगता है उसमें, वो थोड़ा महंगा आता है, 80 GB, 160 GB, 512 GB ऐसे आता है, डिपेंड, थोड़ा महंगा पड़ता है। मतलब मैंने शायद 80 GB का लिया था 19 या 20 हज़ार रुपये के अंदर, जब कैमरा लिया था। तो उस टाइम थोड़ा दिल दुखता है कि एक बड़ा पैसा खाली कार्ड में जा रहा है, लेकिन बेनिफिट क्या हो कि मैं ऑल इंट्रा पे शूट करता हूँ, 4K पे शूट कर रहा हूँ, और अलग अलग जो मैं कई बार रॉ कैप्चर भी कर रहा हूँ, तो या 120 FPS पे शूट कर रहा हूँ, या मैं 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। स्मूथेस्ट उसमें स्टोर भी होता है, बफरिंग नहीं दिखाती। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फ्लॉलेस काम चलता है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये वीडियो प्रोडक्शन में सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि भाई कार्ड में पैसा अच्छा डालो। और कई बार जो शिकायत करते लोग कि सर कैमरा जो है हमारा हीट हो गया, हीट हो रहा है, काफ़ी शिकायत आती है सर। हाँ, तो ये आती है ना काफ़ी लोग। तो उसका एक कारण ये भी था कि आपने कार्ड जो है वो उसमें आपने बराबर नहीं लगाया हुआ है। तो आपने वही चीज़ है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, गाड़ी ले ली मर्सिडीज़ की, टायर फीट के लगा दी, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो कार्ड आप हमेशा रखिए, अच्छा कार्ड रखिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल। मैंने अभी ये रिसेंटली डाला है मेरे जैसे हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसका, ये है देखिए, ये 64 GB का है, V90 कार्ड है। जी, जी। वुमेन, ये देखिए ये कार्ड भी मुझे काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज 8K तक सपोर्ट करता है। तो हाँ, 8K भी सपोर्ट करता है, हालांकि मैं आई डोंट शूट ऑन 8K, बट सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आप 8K 4K पे शूट कर रहे हो, 8K तो खैर बहुत ही ऊपर चला गया, हाँ, लेकिन अगर 4K पे भी शूट कर रहे हो, हाईएस्ट कोडेक पे शूट कर रहे हो, तो कार्ड अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका काम आधा तो वहीं खराब हो जाता है। जी, जी। वीडियोग्राफी में कार्ड काफ़ी मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका कैमरा हीट नहीं होगा। बिल्कुल, कैमरा हीट नहीं होगा, कोडेक्स आप सारे यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। महंगा ज़रूर पड़ता है, हाँ, तो वो एक चीज़ है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ, अब देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपने जो आज ये चीज़ें निकाल के रखी है, मेरे हिसाब से अगर आप शुरुआत में इनको भी आप खरीद के आप अपने प्रोडक्शन में डालेंगे, तो काफ़ी सारा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी बहुत आसानी से आसान हो जाएगी। जी, जी। दूसरा मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा ट्रांसमीटर रिसीवर के बारे में। देखिए ये जो है इसको अभी पैक है, तो अभी कोई अलाउ नहीं करेंगे खोलने के लिए,
पायरो एच है, ये भी नया है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक रिव्यू किया है। हॉलीलैंड ने मुझे भेजा था तो मैंने पूरा रिव्यू करके बताया। तो पर्सनली मैंने इसे यूज़ किया है तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही अच्छा। ये एक जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, वायरलेस, जिन लोगों को वीडियो वायरलेस शूट करना होता है, अगर आपको वायरलेस वीडियो शूट करने हैं कि भाई बीच में तारों का झंझट ही नहीं है, हाँ। आप वेडिंग है उसको आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो या कोई इवेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे हो या आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट बहुत ही काम का है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो है इसको कनेक्ट करना है। एक आपने ट्रांसमीटर यहाँ लगाया और रिसीवर आपने दूसरे मॉनिटर पे लगाया, आप प्लग एंड प्ले स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप पूरा, तो कोई झंझट ही नहीं है। तो इससे आपका काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा इतना सचिन, काफ़ी मतलब और जो आपने प्रोडक्ट्स बताया ना छोटा छोटा उसके बारे में बता दिया। अब यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि देखिए, आप अगर एक वीडियोग्राफर हैं, फुल टाइम वीडियो शूट करते हैं, तो गिम्बल जैसे उन्होंने बताया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तो आप हमेशा यूज़ करिए ही करिए, इसके लिए तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इसे आप यूज़ करिए। ये कॉमन चीज़ है, इसके लिए हमें साइड में निकाल के रखी थी। लेकिन अगर आपको एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है, आपको एक अच्छा वीडियोग्राफर बनना है, तो आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको आप सबसे पहले आप उसको इस्तेमाल करना सीखिए, अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करिए। जैसे जैसे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे ना, तो अपने आप आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, फिर आपको लगता है कि मेरा जो वर्क फ्लो है वो फ्लॉलेस होना चाहिए। करेक्ट। यानी कि जब आप शूट कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन शूटिंग पे होना चाहिए, करेक्ट, ना कि अदर फैक्टर्स में। करेक्ट करेक्ट। अब आपके पास में जब सही गियर्स नहीं होते ना, तो आप क्या होता है, असिस्टेंट पे चिल्ला रहे हो, जी कभी आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो, या कभी थर्ड बंदा जिसको आपने हायर किया वो तो बिल्कुल नौसिखिया, आप खाली क्योंकि वो अवेलेबल था उसको लेकर चले गए फील्ड पे। जी जी। तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो बहुत ही हेवायर हो जाता है, वो मतलब इट इज़ नॉट, वो सिंक नहीं होती चीज़ें एक दूसरे से। जी बिल्कुल, माइंड डिस्टर्ब होता है, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे प्रॉपर्ली कंटेंट पे, कंटेंट पे ध्यान नहीं लगा पाओगे। आप चाहे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, जो जिस तरह का भी काम कर रहे हो, तो काम को हम जितना आसान रखेंगे, काम को हम जितना अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ रखेंगे, उतना ही काम हमारा अच्छा निकल के आता है। तो वहाँ पर ये सारे गियर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज़्यादा। तो दोस्तों, इनमें से अगर आप कोई भी गियर्स यूज़ करते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका उन गियर्स के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ये जो मैंने चीज़ें बताई इन बातों से आप सहमत हैं, या इसके बगैर भी आप काम चला लेते हैं। और जो भी गियर्स इसमें से यूज़ किए हैं, ज़रूर नहीं कि ब्रांड सेम हो बट कोई और गियर हो, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। इससे हमारे जो दर्शक हैं, जो कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ी हेल्प मिलती है और हमें भी जानने का मौका मिलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है इन सब चीज़ों के बारे में और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो सचिन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम ऑल्सो। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ी आपको एक हेल्प मिली होगी, और आपके जो भी विचार है आप कमेंट करके नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।